हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं जैसे कि आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में एक वोटिंग कराया था करंट अफेयर को लेकर के कि मैंने पूरे वार्षिक अंक में एक साल के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ कराने का, साथ साथ इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके तहत जो आप लोग खुद से बना करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप कितने लेवल पे हैं। मीन्स आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप याद कितना हो पा रहा है, तो उसको लेकर के तो मैंने आज करंट अफेयर के जो है प्रश्न जो तैयार किया है। मैंने कई 100 क्वेश्चन को तैयार किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक साथ पूरे क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। मैंने 50-50 प्रश्नों का सेट तैयार किया हूँ। मैंने प्रतिदिन आप लोगों के साथ 50 प्रश्न जो है डिस्कस करूँगा, वो भी जो है पूरी तरह से जो है सभी ऑप्शन को लेकर के। साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज आप लोगों के जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक की करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से 50 प्रश्नों को आप लोगों के साथ कराऊंगा। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रश्न तैयार किया है वो सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए आप ये उपयोगी होगी। मैंने प्रतिदिन आपको बोला कि 50 प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोगों इस जो है प्रश्न को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न है। खास करके ये मैंने बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए जो है प्रश्न को तैयार किया हूँ। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको टिक कीजिए कि आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ये जो है सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इन्होंने 2021 में जितने भी ओपन हुए हैं, जैसे फ्रेंच ओपन हुआ, आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ और विमंडल हुआ, ये तीनों फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया और विमंडल, ये तीनों का खिताब जो है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है। जबकि चौथा जो बोले तो जो अमेरिका ओपन होता है उसमें इन्होंने नोवाक जोकोविच ने रनअप के रूप में रहा है, मीन्स उप विजेता के रूप में रहा। उसमें आपको डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के रहने वाले हैं, वो नोवाक जोकोविच को हरा करके विजेता बने थे। तो आपका सही उत्तर हो गया नोवाक जोकोविच। दूसरा प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ये किस मंत्रालय का पहल है, तो आपको ये शिक्षा मंत्रालय का पहल है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में आपको धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा अभी नई भारत में पहली शिक्षा नीति की बात करें, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आई है तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत में पहली आपको शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में आई थी। दूसरी की बात करें तो दूसरी 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल के समय में आया था। इसी में 1986 के जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संशोधन किए थे, और अभी जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 में। ये जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये किस समिति की सिफारिश पर आई है, तो के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे आई है। अभी पैटर्न भी चेंज कर दिया गया। पहले पैटर्न था आपको 10+2+3, लेकिन अभी वर्तमान में इसका पैटर्न कर दिया गया है 5+3+3+4। ये पैटर्न जो है आपको अभी इस पैटर्न पे ही आगे जो है शिक्षा व्यवस्था चलाई जाएगी। वर्तमान में एक और जो इससे प्रश्न बनता है, 2021-22 के जो है बजट में शिक्षा पे कुल जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भारत की जीडीपी होगी उसके 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए इसमें भारत सरकार कितने सफल होती है न होती है। आगे बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी मनसुख मांडविया हैं। विदेश मंत्री आप लोगों को पता होगा एस जयशंकर। रक्षा मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं,
पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट, कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट पुस्तक के लेखक आपको है रामचंद्र गुहा हैं। अभी देखते होंगे अभी ट्रेंड जो है आपको बिहार दरोगा के पीटी में आपको कम से कम 25 से 30 पिछले अगर एग्ज़ाम की बात करें 2446 में, तो उसमें 30 प्रश्न जो है ऐसे थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो आपको इसमें 2 से 3 जो है नए बुक जो अभी एक साल में जो इधर जो विमोचन किया गया बुक का, तो आपको एक साल का जो है इधर का बुक में 2 से 3 प्रश्न पूछ जाते हैं और 2-3 प्रश्न ऐसे जो होते हैं जो पुराने बुक से पूछे जाते हैं उसके राइटर। तो 5-6 बुक जो है पूरे मिलाकर के जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जितने भी अभी लेटेस्ट में जितने भी इधर बुक जो है लॉन्च हुआ है उसको सभी बुकों को याद कर जाना है। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का बोल रहा है, तो पूर्वोत्तर भारत का किया गया आपको मेघालय में किया गया है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो है खेलों को उद्योग देने वाला पहला राज्य है मिजोरम है। जबकि कृषि की बात करें, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र है। ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न को एक जगह आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। आप कभी भी जो है पढ़ने बैठिए तो आप कॉपी और एक कलम जो है लेकर के बैठिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं उसको इकट्ठा एक जगह कर लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन उससे नहीं होगा। अगला प्रश्न है, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको कोनेरू हम्पी को जो है इससे सम्मानित किया गया है। कोनेरी हम्पी की बात करें तो कोनेरी हम्पी जो है आपको शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं। मिताली राज की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। मिताली राज ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। हिमा दास की बात करें तो ये एथलेटिक्स हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कोरोना से संबंधित बात करें तो रोको टोको अभियान, बीज से संबंधित पेड़ पौधों के जो है वृद्धि के लिए यहाँ पे एक बीज जो है सम्मेलन किया गया था, उसी के तहत जो है पेड़ पौधों के जो है विकास के लिए इस पे जो है योजना की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री अब के शिवराज सिंह चौहान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को किया गया था। यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा जो है पहले बिहार का ही भाग था, जो कि 1936 में बिहार से अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सतर्क ये आपको किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है स्थापित हुआ है, जो कि इसकी केंद्रशासित प्रदेश की बात में करें तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो होगा वो विधानसभा रहित होगा, मीन्स वहाँ पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में विधानसभा की बात करें तो 70 विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 7 लोकसभा सीटें और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? प्रवासी की बात करें, प्रवासी मीन्स वैसे भारतीय जो अपने कामों के लिए दूसरे देशों में जाकर के रहते हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म नहीं, ऐसे नहीं कि 10 साल 20 साल लगते हैं, 1 साल 2 साल के लिए जो रहते हैं उसे ही प्रवासी भारतीय के रूप में जाना जाता है। तो इसका बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, तो आपको UAE में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। जबकि पूरे वर्ल्ड में बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जो है अब प्रवासी लोग कहाँ रहते हैं, तो ये अमेरिका में रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक प्रवासी लोग पूरे विश्व का
कहाँ रहते हैं? तो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का प्रवासी सबसे ज़्यादा आपको काम करने के लिए यूएई में जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। यूएई की अभी बात करें तो यूएई अभी जो है T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का खेला जा रहा था, अभी यहीं यूएई में ही खेला जा रहा था। जिसके विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। अभी आईपीएल जो है 2021 का दूसरा जो संस्करण हो रहा था वो आपको यूएई में ही किया जा रहा था। अगला प्रश्न है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना आपको छत्तीसगढ़ में की जाएगी। जबकि एक और प्रश्न बनता है इथेनॉल से, इथेनॉल संयंत्र जो है इथेनॉल नीति को लागू करने वाला राज्य पूछेगा। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य तो आपका ये बिहार है। अगला प्रश्न है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो है कारावासों ये जो एक पर्यटन के तौर पर विकास करने के लिए किया गया है, ये आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिनका संबंध शिवसेना पार्टी से है। कर्नाटक के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है बसवराज बोमई। मध्य प्रदेश की बात किए ही, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या बात करें 230। महाराष्ट्र की विधानसभा की बात करें तो 288 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 403, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। इसको खास करके ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबाई पटेल हैं। आगे देखते हैं प्रश्नों को। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? जिसमें सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसका लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर है और इसकी नाम की बात करें तो इसकी नाम जो है वासुकी है। इस किस रेलवे जोन के द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो आपको दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। सूरत की बात करें तो सूरत जो है अभी अमेजन इंडिया ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है डिजिटल केंद्र जो है सूरत में ही स्थापित करने की घोषणा की है। भोपाल में बात करें तो भोपाल में अभी मेट्रो की शुरुआत की जाने वाली है, जिसका नाम है भोपाल मेट्रो का जो है आपको भोज मेट्रो। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपको अमित केसरवानी को किया गया है। अगला प्रश्न है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? इसको यहाँ पर बैंक कर लीजिए। थैला बैंक की शुरुआत किया गया है तो आपको लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। देखे होंगे पॉलीथीन को लेकर के पूरे केवल इंडिया ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जो है परेशानी है, क्योंकि पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है और पॉलीथीन जो होता है ये बहुत जल्दी गलता नहीं है। मीन्स जल्दी का मतलब 100-2 साल में भी नहीं गलता है, इसलिए जो है प्रकृति के लिए जो है बहुत ही खतरा बनते जा रहा है। इसलिए पॉलीथीन को जो है दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड के देश के जो है इसके समाधान के लिए कई अलग अलग तरह की जो है नीति अपना रहे हैं। इसी जो है के तहत जो है लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? तो ये आपको कोयला खान के लिए जो किया गया है, कोयला खान के लिए किया गया है। कोयला की बात करें तो कोयला के टाइप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो होता है वो पीट ही होता है। मुलायम कोयला की बात करें तो बिटुमिनस को जो है मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लिग्नाइट को हम भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला जो होती है आपको तमिलनाडु के तट पे होती है।
अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाई गई है? यह पुल आपको फेनी नदी पर बनाई गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, जो फेनी नदी पर बनाई गई है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे 1974 में मान्यता दिया था। बांग्लादेश के संस्थापक या बांग्लादेश के जन्मदाता या बांग्लादेश के जो है पितामह के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो ये अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, उनके जो है पिताजी थे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो आपको देखते ऑप्शन, आपको ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपको ये आशा भोसले को किया गया है। अगला प्रश्न, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का मतलब यहाँ से जो है जितने भी इनके ट्रैक थे, वो रेलवे लाइन जो थे वो सभी जो है पूरी तरह से विद्युत के द्वारा संचालित होंगे। तो ये आपको पश्चिम मध्य रेलवे जो है पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया। पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में। पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय हाजीपुर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो सिकंदराबाद। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। ये किस नदी पर बनाया गया है? जो ये दुनिया का सबसे ऊंचा, इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है जो कि किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको चिनाब नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जो अभी हमने पिछले प्रश्न में बात किया कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में यहाँ पर उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ये सब नदियों की बात करें तो सभी नदियाँ जो है ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से होकर ही बहने वाली है। जो कि एक नदी की बात करें तो 1960 में एक सिंधु समझौता हुआ था, जिसके तहत 3 ऐसी नदियाँ थीं जिसकी 80% हिस्सा जल का पाकिस्तान को यूज करना था, और कुछ ऐसी पश्चिम क्षेत्र की 3 नदियाँ थीं और पाकिस्तान यूज करता, और पूरब क्षेत्र की 3 नदियाँ थीं जिसके 80% भाग भारत यूज करता है। तो 3 वैसे नदी कौन कौन थे वो देख लेते हैं। जो पाकिस्तान उसका 80% पानी यूज करता है। इसमें था सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदियाँ थीं जिसका 80% जल का हिस्सा पाकिस्तान पर यूज करता है, और 3 इधर जो बच गए उसका जो है भारत पर यूज करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? ये भी बहुत ही प्रश्न जो है आपको पॉपुलर है, आपको इसको हमेशा कहीं ना कहीं आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लिटिल गुरु ऐप ये जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आपको बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका लिटिल गुरु ऐप का उद्देश्य है कि बांग्लादेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। किसका? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका पुस्तक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में रहा है? तो ये आपको
अभी हाल ही में एपासा एक्ट को जो है लक्षद्वीप में लागू किया गया था। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। भारत की जो देखेंगे तो इस तरह से कुछ शेप है, इधर आपको बंगाल की खाड़ी है, इधर आपको अरब सागर है, तो आपको लक्षद्वीप जो है इसी अरब सागर में स्थित है। ये लक्षद्वीप का निर्माण जो है आपको मूंगा चट्टानों से हुआ है, जिसका मूंगा चट्टान की बात करें तो मूंगा चट्टान जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है आपको ये फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस ने इसे 1954 में भारत सरकार को सौंपकर जो है पुनः वो अपने उपनिवेश को छोड़कर अपने देश में चले गए थे। पुदुचेरी के जो है पुदुचेरी में कुल केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में विस्तारित हैं। जैसे राज्यों की बात करें तो आपको तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों में पुदुचेरी का विस्तार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये आपको योजना गूगल के द्वारा किया गया है। ये गूगल के द्वारा जो है समुद्र के अंदर यहाँ पे देखिएगा सी केबल, समुद्र के अंदर जो है केबल जो है बिछाई जा रही है। इसमें 3-4 देश शामिल है। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का भी नाम इसका चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम जो है मेटा कर दिया गया है। अमेजन के जो है संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है? मीन्स जो भी मनरेगा का जो कार्य अवधि था वो 100 दिन था ऐसे नॉर्मल, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने इसकी अवधि को 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया है? तो आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया है। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का जो है शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि आपको 2005 के अधिनियम के तहत इसका गठन 2006 में किया गया था। उस समय इसको मनरेगा के नाम से नहीं जान करके नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसी नरेगा का नाम जो है 2009 में चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना कर दिया गया था। तो इसका अधिनियम पूछे तो 2005 का अधिनियम सबसे पहले लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था, नरेगा के नाम से था। इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2009 में कर दिया गया। वर्तमान में इसकी अवधि 100 दिन से 150 बढ़ा के कर दिया कौन? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसमें जो है मनरेगा में और कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम चर्चा कर लेते हैं। मनरेगा के तहत जो होता है आपको कार्य अवधि जो होता है सप्ताह में 6 दिन का होता है। सप्ताह में कितने दिन कार्य अवधि होगी? 6 दिन होगी। डेली जो काम होता है, वर्क होता है, वो कितने घंटे की होगी? तो ये 7 घंटा का होता है, 7 घंटे की होती है। यहाँ पे जो होती है कार्य अवधि पर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 25,000 रुपये दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को कार्य अवधि पे कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो उसको 25,000 रुपये दिए जाती है। एक और प्रश्न पूछता है, मनरेगा का जो है मीन्स ये जो ढांचा जो तैयार किया गया था, कायाकल्प जो तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो एक बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जयादेंद्र, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्नों को। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? तो आपका किस थीम का बताना है? तो इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम लोग अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा किए थे कि ये जो आपको कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे लाया गया था। इसका पैटर्न की बात करें तो 5+3+3+4 था। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? फायर, यहाँ पे देखिए 3-4 तरह के पार्क है। एक फायर पार्क है, एक टायर पार्क है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है फायर पार्क। फायर पार्क जो है आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको खोला गया है। फायर पार्क का उद्देश्य था जैसे कहीं पे आग वगैरह जब लग जाती है तो वहाँ पे जो है बुझाने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग किया जाए लोगों को, उसके लिए फायर पार्क जो है स्थापित किया गया था। वही जब अगर टायर पार्क की बात करें तो टायर पार्क जो है आपको पश्चिम बंगाल में खोला गया है। हाल ही में किस समाचार पत्रों को चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है?
तो ये किताब आपको द हिंदू समाचार पत्र को दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? ये आपको किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर पे तो बहुत चर्चा कर लिए, ये आपको इसको ध्यान रखा सुपर 75। इसी तरह से जो है कई राज्य सरकारों के द्वारा जो है इस तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को शिक्षित करना या जो है युवाओं के, वैसे युवाओं के लिए जो पिछड़े हैं, मीन्स खुद से वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक अनुप्रीति योजना शुरू किया गया है। जैसे अनुप्रीति योजना शुरू किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अगर आप बीपीएससी में आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो उसके तहत पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन उसकी भी अब राशि बढ़ा दी गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो प्रदूषित राजधानी की बात करें, ये आपको पूरे दुनिया में, ध्यान दीजिए, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है कोई अगर प्रदूषित राजधानी है तो सबसे ज़्यादा दिल्ली है। अभी दिल्ली का भी अभी भी हाल जो है बहुत ही बुरा हो गया है। अभी इस हाल को, इस जो है बुरा हाल करने वाले कोई दूसरा को नहीं है, जो है पढ़े लिखे आदमी है। ऐसा नहीं कोई जो अनबूझ आदमी है, अनपढ़ आदमी है, जो कि नहीं समझ सकता है कि नहीं हम बम फोड़ने से क्या होगा, पराली जलाने से क्या होगा। ये सब जो है पढ़े लिखे आदमियों के द्वारा ही किया जा रहा है, जिसका भुगतना जो है खुद जो है व्यक्ति भुगत रहा है। तो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी आपको दिल्ली है। अगर पूरे विश्व में जो है देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश जो है आपको बांग्लादेश है। दूसरा पे बात करें तो दूसरा पे पाकिस्तान है, तीसरा पे भारत है। अगर शहर की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे जो है प्रदूषित शहर जो है वो आपको चीन का है, वो चीन का शहर है। उसकी बात करें तो उसका नाम है आपके होटन। पूरे विश्व में ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर तो चीन का होटन है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश तो आपको बांग्लादेश, दूसरा देश पर पाकिस्तान, तीसरा पर भारत। राजधानियों में बात करेगा तो आपको दिल्ली। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? ये भी आपको बांग्लादेश को चुना गया है। आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया था, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में भी परेड में भी बांग्लादेश को के सैनिकों को उसमें भाग लेने की हिस्सेदारी दी गई थी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो हमारा समुद्र के पार सबसे नज़दीक पड़ोसी देश है। श्रीलंका में अभी खाद्य आपातकाल लगाया गया था। खाद्य आपातकाल देखिए कई तरह का प्रश्न है। खाद्य आपातकाल पूछा जाएगा, आपको श्रीलंका में लगाया गया है। आपको सैन्य आपातकाल पूछा जाएगा, म्यांमार में लगाया गया है। आपको पर्यावरण आपातकाल पूछा जाएगा तो आपको मॉरिशस में लगाया गया है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया? तो आपको न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण जो है आपको न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू किया गया था। नीदरलैंड नहीं, न्यूजीलैंड यहाँ है, सॉरी, न्यूजीलैंड सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है आधारशिला रखी गई थी। आपको इसकी बात करें, ये आपका शहर था बहराइच, उत्तर प्रदेश के शहर है बहराइच। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ये पुरस्कार आपको अक्षय कुमार को दिया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आपको ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी की बात करें तो YSR कांग्रेस है। ये पहले जो है इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे,
इनके पिताजी भी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है अलग होकर के एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है YRS कांग्रेस। अब इन्होंने आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनाई और अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं को जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वास्तव में ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अभी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये आपको जीता गया था मानसी वाराणसी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आपको हैदराबाद की रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मानसी वाराणसी ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? जो आपको स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ये आप इनकी बात करें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर हैं। विराट कोहली जो कि ये भी भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली आपको दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार इनको दिया गया है। दशक का पिछले 10 साल में जो कोई सर्वश्रेष्ठ वनडे में प्रदर्शन किया है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है तो विराट कोहली का। वही जो है दशक का टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार जो दिया गया था स्टीव स्मिथ को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप ये वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों से कुछ खास मांगा नहीं जाता है और अलग से आपको टाइम नहीं निकालना है। इसलिए आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो एक सिंगापुर में किया जा रहा है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो है एशिया महादेश की कंट्री है। रूस की बात करें तो रूस जो है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। फ्रांस जो है आपको यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस से भारत की जो है काफ़ी अच्छा रिश्ता है। अभी राफेल जो है, नाम सुनोगे, राफेल लड़ाकू विमान जो आपके फ्रांस के द्वारा ही भारत ने खरीदा है। अभी कनाडा की बात करें तो कनाडा से एक प्रश्न बनता है, ये आपको उत्तरी अमेरिका की देश है और यहाँ पे भी नए प्रधानमंत्री बने जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपको अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है। अल सल्वाडोर की बात करें तो अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन, जिसको हम लोग डिजिटल मुद्रा के नाम से जानते हैं, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश बन गया है अल सल्वाडोर। इसकी राजधानी की बात करें तो अल सल्वाडोर की राजधानी सल सल्वाडोर है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से और जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ साथ मेरे वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है क्लिक करके जो है आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे दिया गया है लिंक, यहाँ से भी आपको टेलीग्राम ग्रुप को जो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान जो आपको ताइवान में चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश या कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है कि अब जितने भी सरकारी विभाग में जितने भी वाहन होंगे, जितनी भी गाड़ियां होंगी, वो सभी वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां होंगी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बता दें कि ये रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत पोर्टल की शुरुआत की गई है। सेहत OPD पोर्टल, OPD जो है ऐसे भी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखते होंगे OPD विभाग ऐसे लिखा रहता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आपको रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह है।
जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, जिनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन जो आपको ब्रिटेन की रहने वाली हैं। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ये यूरोप महाद्वीप की कंट्री है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो पिंक बूथ की शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जबकि एक और प्रश्न बनता है इसी पिंक से मिलता जुलता, यहाँ पर पिंक बूथ की शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जबकि पिंक प्रोटेक्शन की बात करेगा कि पिंक प्रोटेक्शन की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो आपको केरल में किया गया है। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। जबकि यहाँ पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ये आपको गुजरात की बात करें तो केवड़िया, जहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है, जो कि साधु बेट द्वीप पे है। उसी केवड़िया में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? ये किया गया है आपको यूसुफ अली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको है समीर सोनी। इसी तरह से एक महात्मा गांधी का भी पुस्तक था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आपको महात्मा गांधी का लेखक। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो बुद्धिस्ट थीम पार्क की जो स्थापना आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आप लोगों के साथ प्रत्येक दिन 50-50 प्रश्नों का सेट तैयार किया हूं और 50-50 प्रश्न डेली कराऊंगा, ताकि आने वाले समय के लिए आप पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएं। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये नाम इनका मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि इसको ध्यान देखिए, मोहन कृष्ण बोहरा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राजस्थानी लेखक हैं। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, क्या यूजफुल प्रश्न हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें जिस तरह से लगा, मैंने जिस तरह से जो है प्रश्नों को देख रहा हूँ परीक्षा के पैटर्न को, उसमें हमें लगा कि ये नहीं है, एक प्रश्न जो होता है किसी भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो है लाभदायक हो सकते हैं। तो अब मैंने तैयार किया हूँ, आप लोगों के साथ साझा किया हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके पर जो है अपना विचार दें कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इससे जो है फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार मैं और ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।